जी की जयंती थी 23 मार्च को। उस दिन बिहार विधानसभा में जिस तरीके से बिहार के लिए काला दिन नहीं, पूरे देश के लिए काला दिन रहा है। सड़क पे जनता पिट रही है और सदन में विधायक पिट रहे हैं सरकार के नुमाइंदों के द्वारा। तो इससे बड़ा काला दिन क्या होगा? सुशासन नहीं हो, कुशासन बाबू हैं। नीतीश कुमार उनका नाम रखा है बिहार की जनता ने। लोकतंत्र की हत्या कर दी। लोकतंत्र के मंदिर में जाके सरकार ने अपने नुमाइंदों के साथ जिस जनप्रतिनिधि को 2-2.5 लाख लोग जिता के वोट देकर उसे विधायक बनाने का काम करते हैं, जो लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उस आवाज़ को इन्होंने अपने एसएसपी और डीएम के डंडों से इन्होंने बंद करवाने का काम किया। महिला विधायकों को, जो महिला पूर्व मंत्री रही, जो पिछड़े वर्ग से आती है, उनके कपड़े और उनकी साड़ियाँ पकड़ के उन्हें बाहर फेंका गया, मारा गया। ऐसा सरकार चलाती है। सड़क पे जनता पिट रही है, सदन में विधायक पिट रहे हैं। किसान आंदोलन को 4 महीने हो गए हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद भी किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी है। इसी संदर्भ में किसान ने भारत बंद का आयोजन किया था 5 राज्यों को अलग करके, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वैसे युवक भी आते हैं जो दूसरे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आज हम एक ऐसे युवक से बात करेंगे जो यहाँ किसानों के बीच में है, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और किसानों की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला करके उसे मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आपका स्वागत करेंगे। पहले अपना परिचय दें आप। मेरा नाम अंशु ठाकुर है। मैं रहने वाला छपरा बिहार का हूँ। अच्छा। गाजियाबाद से मैंने स्टडी पूरी करी है। जब ये आंदोलन हो रहा था उस टाइम में बिहार में था। बिहार में भी हमने जगह जगह लोगों को जगाने का काम किया, इस आंदोलन के बारे में बताने का काम किया। और जो यह आज जो पूरे देश के ऊपर जो काला कानून थोपा गया है, ये कानून बिहार में पहले से थोपा गया है। बिहार का किसान। अच्छा, ये बात ठीक है, आप तो शुरू हो गए, मैंने परिचय के लिए कहा था। ये बताइए, आप बिहार से चल के यहाँ पढ़ने आए जी, तो किसानों के बीच में क्यों पहुँच गए? किसान परिवार से हैं हम भी। अच्छा। हमारे भी गांव में बाबा पापा सब खेती करते हैं। आज भी हमारी खेती है। आज भी मैं जाता हूं तो अपने खेतों में जाता हूं। अब बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे बिहार के बारे में? बिहार के बारे में कहना चाहता था, जो ये कानून थोप रहे हैं, ये जो बिहार के किसान की जो दशा है, आज किसी के पास अगर 10 बीघे की भी जमीन हो, वो भी महानगरों में आके 10-10, 8-8 हज़ार रुपए की नौकरी करने का काम करता है। बिहार के किसानों की दुर्दशा हो चुकी है, तो देश समझ चुका है। और बिहार के लोग ही, मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि बिहार के किसानों की जैसे दुर्दशा है वैसे पूरे देश के किसानों की दशा हो। इसलिए इस आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है और इस काले कानून को वापस करवाने की जरूरत है। इसमें क्या है काला, जो आप कह रहे हैं काला कानून? इस कानून में हर चीज़ काला है। जिस तरीके कटोरी में, अगर कोई हमें कटोरी में जहर देता है, लोग कह रहे हैं कि इस कानून में संशोधन होना चाहिए। ये कानून में क्या काला है? पूरी कानून, जैसे कटोरी में कोई सामान लेके आए तो मोदी जी इस कटोरी में काला कानून में जहर लेके आए हैं। कह रहे संशोधन। अगर हमें पता है कि अगर आधी कटोरी में भी अगर हम जहर पियेंगे तो भी मरेंगे, 1 ml जहर पियेंगे तो भी मरेंगे, 2 ml जहर पियेंगे तो भी मरेंगे। तो जब किसानों को ये जो काला कानून है, डेथ वारंट है किसानों के लिए। बताइए आप, ये इसमें जो भी कानून है जिसमें निजी ये भंडारण आयोग का है, भंडारण आयोग को इन्होंने स्टॉक लिमिट हटा दी है। ये सब पूंजीपतियों के तो कानून है। ये किसानों की हक को मारा जाए, किसानों की ज़मीन चली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अच्छा, आप यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कंप्लीट हो गई आपकी? जी, मेरी पढ़ाई फिजियोथेरेपी कर रहा था मैं। फाइनेंशियल के चक्कर में मेरी फिजियोथेरेपी टूट गई। लास्ट मेरी बीए चल रही है, लास्ट ईयर। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आई जी। अच्छा जी। तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये कुछ था परिवार में। पापा जो काम करते थे उसमें काम वाम खत्म हो गया, जिस चक्कर में मेरी फिजियोथेरेपी सेकंड ईयर में खत्म हो गई। मैं यहीं मुरादनगर के IMR कॉलेज में पढ़ता था। फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर से पास हुआ, सेकंड ईयर में मेरी फिजियोथेरेपी छूट गई। उसके बाद जब से मैं चाहता हूँ कि इतनी शक्ति आए, मतलब इतनी पावर है, क्योंकि देखिए अगर आदमी व्यक्ति मतलब ये बताइए कि आपकी पढ़ाई में रुकावट पैदा हुई, यानी कि आपके घर परिवार का जो भी फाइनेंशियल मामला रहा हो, उसकी वजह से आपको ये दिक्कतें और कठिनाई आई, तो जाहिर सी बात है इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की नीति जिम्मेदार है। अगर आज देश में अगर कोई व्यक्ति, भगत सिंह की एक बार किताब पढ़ रहा था मैं, भगत सिंह ने अपनी डायरी में लिखा है कि कोई व्यक्ति देश का इतना अमीर ना हो जाए जो किसी व्यक्ति को खरीद सके, और कोई व्यक्ति देश में इतना गरीब ना हो जाए जो अपने आप को बेच सके, बेचने पे अपने पेट भरने के लिए मजबूर हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो देश के लोगों की हालत है, उसमें सरकार की नीतियाँ का दोष है। इसके लिए मैं सिर्फ इस सरकार को जोर नहीं दूंगा। भारत देश में आज़ादी के 70 साल हो गए, चाहे किसी की भी सरकार रही, किसानों की हालत आज तक वही रही है जो पहले हुआ है। अच्छा, ये बताइए, किसान आंदोलन से ही अगर बात की जाए आपसे, कहा यह जाता था कि ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन है, हरियाणा के किसानों का आंदोलन है। आप बिहार से चल कर के आए, आप युवा हैं, आप खुद कहते हैं कि आप किसान परिवार से हैं, तो बिहार में जो अब मनोदशा है किसानों की, जो आप अभी परिभाषित कर रहे थे या बोल रहे थे, तो क्यों है ऐसी बिहार की हालत किसानों की, खास करके अगर बात की जाए तो? देखिए, बिहार में छोटे किसान ज़्यादा हैं। 2006 में जिन्होंने APMC खत्म किया बिहार में, उसकी वजह से बिहार के किसानों की दशा ज़्यादा बिगड़ी है। ऐसा नहीं कि इससे पहले किसान खुश थे। मैं बताना चाहूँगा आपको, इसी से जान के हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार से 10 लाख टन धान इस बार पंजाब में MSP के रेट में बिका है। अरे हमारा खुद धान नहीं बिकता बिहार में।
जो 1800 रुपये की MSP है हमें 1200 रुपये में बेचनी पड़ती है, नहीं तो हमारा फसल खराब हो जाता है। जो इन्होंने बाजार समिति वगैरह बनाई है वो धान उठाने के लिए तैयार नहीं है हमारा। या तो आप किसी मंत्री के रिश्तेदारों, किसी विधायक के रिश्तेदारों या किसी अधिकारी के परिवार से तो जाके आपकी खेती का उचित आपका चीज़ को मूल्य। लेकिन वहाँ तो ये कहा जाता है कि सुशासन, क्या कहते हैं, सुशासन की सरकार है। हाँ, सुशासन बाबू हैं जी। आप अभी जो 23 तारीख को शहीदी दिवस था, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, और आज़ादी सिर्फ उन्हें अंग्रेजों से नहीं चाहिए थी, उन्हें अंग्रेजी शोषित से चाहिए थी। जिस तरीके से जो आज मजबूत वर्ग, चाहे पूंजीपति वर्ग, चाहे सरकार का वर्ग, जिस तरीके से जो आम व्यक्ति है उसके अधिकारों का जो शोषण करता है, उसके खिलाफ उन्हें आज़ादी चाहिए थी। लोहिया जी की जयंती थी 23 मार्च को। उस दिन बिहार विधानसभा में जिस तरीके से बिहार के लिए काला दिन नहीं, पूरे देश के लिए काला दिन रहा है। सड़क पे जनता पिट रही है और सदन में विधायक पिट रहे हैं सरकार के नुमाइंदों के द्वारा। तो इससे बड़ा काला दिन क्या होगा? सुशासन नहीं, कुशासन बाबू हैं। नीतीश कुमार उनका नाम रखा है बिहार की जनता ने। लेकिन अभी तो हाल में चुनाव हुए तो जीत तो उन्हें ही मिली। देखिए, आप ये देखिए कि उन्हें कितने वोट मिले। जो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उन्हें मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाया, जनता ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। मोदी जी ने किन्हें प्रधानमंत्री बनाया? मोदी जी, सॉरी, मुख्यमंत्री मिस्टेक हो गई। जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाए हैं उन्हें बिहार की जनता ने नहीं बनाया। बिहार की जनता ने सबसे कम बहुमत दिया था। नैतिकता होती तो उनके अंदर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लेते। लेकिन गठबंधन में थे ना, वोट तो उन्हें मिला। 125 के आसपास सीटें आई, तो गठबंधन को तो जीत मिली ना। दूसरा गठबंधन तो पीछे रह गया, 15 सीटें कम हुई। देखिए, जो बिहार में जो चुनाव हुआ है, जनता ने सरकार नहीं बनवाई, सरकार ईवीएम ने बनवाई है जबरदस्ती। कई ऐसे वोट, रघुनाथपुर सिवान में है हमारा, जिस वोट पे मशीन खराब हुई है। कहीं मशीन, आरा में मशीन बदली गई, बक्से बदले गए, लोगों ने हंगामा किया, लोगों की आवाज़ को दबाई गई। सरकार जो है, अगर आज भी बिहार में अगर किसी गांधी मैदान में जाके हाथ उठवा के अगर आप इलेक्शन करवाएंगे ना, तो उसी दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से और भाजपा मुख्यमंत्री की कुर्सी से गठबंधन की सरकार टूट जाएगी। और सिर्फ बिहार की बात नहीं, चाहे बंगाल में हो रहा है चुनाव, उत्तर प्रदेश में आज ही चुनाव हो जाए, अगर हाथ उठवा के चुनाव करवा दे या पर्ची पे चुनाव करवा दे तो इनकी सरकार उसी दिन देश से चली जाएगी। लेकिन चलिए, नीतीश कुमार हार जाएं ये बात तो समझ में आई, लेकिन तेजस्वी यादव जीत जाएं ये बात समझ में नहीं आई। जनता साथ है उनके, उन्हें वोट मिला है, जनता उनके साथ है, उन्हें वोट मिला है। सबसे ज़्यादा विधायक है ना उनके पास आज भी, चाहे भाजपा से या नीतीश की पार्टी से, सबसे ज़्यादा विधायक उनके पास, तो वही मुख्यमंत्री होते। बहुमत के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होता है उसे कुर्सी का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है? कहीं ये तो अभी हाल में जो विधानसभा में हुआ हंगामा हुआ वहाँ, चूँकि आप बिहार से आ रहे हैं इसलिए बार बार मैं ये सवाल बिहार से के संदर्भ में पूछ रहा हूँ, चूँकि वहाँ की भी जानकारी लोगों तक पहुँचे। आप युवा हैं, लोकतंत्र को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत आहत हुए होंगे, बड़ी निराशा हुई होगी कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की घटनाएं हुई। देश में पहली बार ऐसा हुआ है। जिस तरीके से बिहार का हम सीन टीवी में देख रहे थे विधानसभा का, जिस तरीके से पहली बार सशस्त्र बल हमारे विधानसभा में घुसी है। मार्शल रहते हैं ये हमें पता है, लेकिन पहली बार सशस्त्र बल हमारे उसमें घुसी है। पुलिस विधेयक जो बिल लग रहा था, लग नहीं रहा था कि विधायकों ने पास किया, लग रहा था पुलिस वालों ने खुद ही अपना बिल पास कर लिया है। आप भी देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ था कि सेना के हाथ में सरकार चली गई थी, ठीक उसी तरह लग रहा था कि बिहार का जो हाल है वो सेना के हाथ में चला गया, शासन, सेना का शासन वहाँ लागू हो गया है। और इससे बड़ा मानवाधिकार का क्या हत्या कर दी ना इन्होंने, लोकतंत्र की हत्या कर दी। लोकतंत्र के मंदिर में जाके सरकार ने अपने नुमाइंदों के साथ, जिस जनप्रतिनिधि को 2-2.5 लाख लोग जिता के वोट देकर उसे विधायक बनाने का काम करते हैं, जो लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उस आवाज़ को इन्होंने अपने SSP और DM के डंडों से इन्होंने बंद करवाने का काम किया। महिला विधायकों को, जो महिला पूर्व मंत्री रही, जो पिछड़े वर्ग से आती है, उनके कपड़े और उनकी साड़ियाँ पकड़ के उन्हें बाहर फेंका गया, मारा गया। ऐसा सरकार चलाती है। सड़क पे जनता पिट रही है, सदन में विधायक पिट रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं, ये बताइए, उम्मीद की किरण कहीं दिखाई दे रही है या निराशा का दरवाज़ा और तेज़ी से बंद होता दिखाई दे रहा है? उम्मीद की किरण हमें दिखाई दे रही है। उम्मीद की किरण इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आज किसानों के साथ साथ हर वर्ग और हर व्यक्ति आज सड़क पे बैठा है। पहले किसी में आवाज़, हिम्मत नहीं होती थी, हिमाकत नहीं होती थी जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा के दिखाए। इसी आंदोलन के बाद आपने देखा होगा जो साहब जो श्रमिक कानून बना रहे थे उससे अभी तक लागू नहीं हुआ। 3 बैठकें हो चुकी उसके साथ। बैंक वाले चाहे 2 दिन के लिए सड़क पे आए, लेकिन वो किसानों के आंदोलन को देखते हुए उन्हें मजबूती मिली है कि सिर्फ वही नहीं, और भी वर्ग जो देश के हैं वो सरकार के खिलाफ हैं, जो सड़क पे आके अपना आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। तो जैसे हमारे साथ जनता जुड़ रही है, हमारे 300 से ज़्यादा किसानों का बलिदान हो गया, फिर भी हमारा एक भी किसान का जो विचार है वो नहीं डगमगाया। हर वर्ग, हर व्यक्ति का आदमी हमारे साथ जुड़ रहा है। तो हमारी जो उम्मीद है वो बढ़ती जा रही है। या तो बिल वापसी होगी, नहीं तो गद्दी वापसी होगी। अंशु ही नाम बताया था ना, अंशु ठाकुर आपने नाम बताया। आप यहाँ पहली बार आए हैं या आते रहे हैं? मैं लगातार आ रहा हूँ। गाजीपुर बॉर्डर लगातार। टिकरी, सिंघू वगैरह भी गए? हाँ, घूमने गया हूँ वहाँ, लेकिन ये घर के पास है तो यहाँ लगातार मैं आता रहता हूँ। तो यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं? घूमने मतलब रोज, जैसे जहाँ हम रोज जा रहे हैं देखने, वहाँ पे भी जाता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ महीने में 1 आध बार चले गए, किसी के साथ के चले गए, लेकिन यहाँ मैं लगातार आता रहता हूँ। आपको क्या लगता है, संक्षेप में जवाब देंगे, ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, ये सरकार सुनेगी भी? देखिए, कुत्ते की वो जो पूंछ होती है उसमें कितना भी घी लगा लो, टेढ़ा का टेढ़ा रहता है, समझ रहे हैं? इसी से बात पता चल गई। आंदोलन यूँ चलता रहेगा जब तक बिल वापसी नहीं होगी, आंदोलन चलता रहेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अंशु ठाकुर हैं, बिहार से चल करके यहाँ आए हैं, प्रदर्शन में लगातार आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, किसानों की आवाज़ में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और इनका कहना है ये सिंघू बॉर्डर पे भी जाते हैं, टिकरी पर भी, और गाज़ीपुर बॉर्डर पे तो आते ही हैं। बिहार में जो अभी घटनाएं कुछ ऐसी घटी हैं जिसको लेकर के ये काफ़ी निराश हैं। ये अलग बात है कि इनके सामने जो उम्मीद दिखाई दे रही है उसकी किरण चमचमा रही है, यानी कि उसमें रोशनी दिखाई दे रही है इनको। और यही उम्मीद ये कर करके लगातार यहाँ प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं कि किसानों का